चलिए अब आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ दूसरे काउंटर की बात करते हैं जिसका नाम है स्विगी। आज ये काउंटर भी फोकस में है क्योंकि कंपनी ने टॉइंग नाम का अपना नया ऐप लॉन्च किया है। अभी तक स्विगी और जोमेटो में की डिफरेंशिएटर उनके नंबर ऑफ ऐप्स ही थे, जहां पर जोमेटो की तरफ से आप ना सिर्फ जोमेटो देखते थे, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट करके भी उनका ऐप था अन्य बुकिंग्स के लिए। पर स्विगी के ऐप में एक ही ऐप में तमाम आपको फीचर्स दिखते थे, पर अब यहाँ पर उन्होंने दूसरा ऐप जो लॉन्च किया है वो फूड डिलीवरी के ऑप्शंस आपको देगा। फिलहाल ये एक पुणे मार्केट में ही लॉन्च किया है और सिर्फ सिलेक्ट ज्योग्राफीज में लॉन्च करते दिखे हैं और आइटम भी जो है वो बता रहे हैं कि 49 से 250 के रेंज में जो भी आइटम्स हैं वो आपको फिलहाल मिलेंगे। तो पर ये जो लॉन्च हुआ है ऐप उसको लेकर एक्साइटमेंट है और इन्वेस्टर्स भी जो है हाल फिलहाल चाहे पैटर्नल ले लीजिए या स्विगी ले लीजिए, दोनों में ही काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। पर राजेश, स्विगी पे फिलहाल मौजूदा लेवल्स पे क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि एक अच्छा रनअप तो ऑलरेडी है, फंडामेंटली इन्वेस्टर इंटरेस्ट के लिहाज से भी चीज़ें फेवरेबल हैं, बट क्या यहाँ पर भी मौके हैं? जी डेफिनेटली, अगर आप देखें मई में अराउंड 300 के आसपास का एक पैनिक लो बनाया था एंड उसके बाद अगर आप प्राइजेस देखें तो ग्रेजुअली हार्ट ऑफ हायर बॉटम में ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी अगर आप देखें तो रिसेंटली अराउंड 460 का हाई बनाने के बाद डिप आया था, बट डिप में भी 20 ईएमए के आसपास सपोर्ट लेके रिबाउंड कर रहा है। तो स्विगी में यही व्यू रहेगा कि बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। अभी जो हायर बॉटम बना है अराउंड 415 के आसपास, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा एंड नियर टर्म में वापस 460 एंड उसके बाद 475 के जो लक्ष्य है स्विगी में ध्यान में रख सकते हैं। ऑलराइट, तो स्विगी यहाँ पर आपके लिए राय। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं, यानी सेक्टर की बात करते हैं, वो है लॉजिस्टिक्स शेयर, जहां पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। 2 काउंटर्स पे, माफ़ कीजिएगा 3 काउंटर्स पे उन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। सबसे पहले देखें तो डिलीवरी यहां पर ओवरवेट रेटिंग के साथ 575 के टारगेट्स दे रहे हैं। एजिस लॉजिस्टिक्स यहां पर कल एक बहुत ज़बरदस्त एक्शन था, 895 के टारगेट्स दे रहे हैं। ओवरवेट रेटिंग की राय बरकरार है और साथ ही साथ कंटेनर कॉर्पोरेशन टारगेट प्राइस यहाँ पे 590 है पर न्यूट्रल की रेटिंग है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि जो प्रेफरेंस है फास्ट ग्रोइंग B2B B2C कैटेगरी में, वहाँ पर जो है लॉजिस्टिक कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। अब खास तौर से B2C सेगमेंट के ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स को देख लीजिए, वो इंडस्ट्री ग्रोथ को आउटपेस कर रहे हैं और आने वाले सालों में 16% की साल दर साल ग्रोथ की वो उम्मीद लगा के चल रहे हैं। खास तौर से एजिस लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर टारगेट्स इनके बड़े हैं पर कल भी एक बड़ा एक्शन था और आज भी काफ़ी अच्छा मूव है। राजेश, 3 काउंटर्स हैं, डिलीवरी, एजिस लॉजिस्टिक्स और कंटेनर कॉर्पोरेशन। इन तीनों में से फिलहाल कौन सा अच्छा लग रहा है? खास तौर से एजिस लॉजिस्टिक्स बहुत वॉलेटाइल काउंटर भी माना जाता है, कल भी स्ट्रॉन्ग मूव्स, आज भी अच्छे मूव्स, क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? जी पहले मैं डिलीवरी पे बात करना चाहूँगा। देखिए डिलीवरी के लिए एक की लेवल ध्यान में रखना होगा, वो होगा अराउंड 485 का, क्योंकि अगर आप देखें तो फेब 2024 का भी हाई अगर देखें तो अराउंड 485 का है एंड लास्ट कुछ हफ्तों से स्टॉक जो है अराउंड 485 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। आज भी अच्छे न्यूज़ के बाद 485 से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, तो आने वाले दिनों में 485 के लक्ष्य लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ही 485 क्रॉस करता है तो इसमें एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसके बाद स्टॉक जो है 550 570 के जोन रिटेस्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए जब तक वो लेवल्स नहीं ब्रेक करता तो वेट करना चाहिए और इनफैक्ट अगर डिप में अगर 450 के आसपास आता है तो वहाँ पे ऐड करना चाहिए। दूसरा जो काउंटर है एजिस लॉजिस्टिक, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, बट अगर डिप आता है अराउंड 780 के आसपास तो वहाँ पे बाय कर सकते हैं पोजिशनली व्यू के साथ फॉर द टारगेट्स ऑफ 900।